डेनमार्क का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। आज के इस व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे डेनमार्क विजिट वीजा के बारे में कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप डेनमार्क का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप डेनमार्क का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेनमार्क का विजिट वीजा आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बाकी जो कंट्रीज है, फ्रांस है, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, इन कंट्रीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क की वेबसाइट पर जाके आप वहां पर अपना लॉगिन बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन बनाते हैं और उसके बाद आप वहां पर फॉर्म फिल करते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन जहां पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। डेनमार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आपको वहां पर लॉग इन बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपको ईमेल डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए ऐड करते हैं कि आपको पासवर्ड अगर भूल जाता है तो उसमें आप अपना पासवर्ड रिकवर करके आपको लॉग इन रिकवर कर सकते हैं। लॉग इन बनने के बाद आप 5 स्टेप्स में अपना फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। 5 स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है। उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। उसमें जो आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कि आप करते क्या है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपनी पर्सनल डिटेल उसमें फिल आउट करनी पड़ती है। उसमें जो आपका दूसरा स्टेप है, ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। तो उसमें आपको ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है या इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर सारे फिल आउट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में आपका ट्रैवल प्लान आता है। ट्रैवल प्लान में जो आपको वहां पर डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है उसमें आप ट्रैवल ऑफ डिटेल्स ऐड करते हैं कि आप डेनमार्क में कितने दिनों के लिए वहां पर जा रहे हैं, आपकी ट्रैवल अपडेट्स क्या है, जिस दिन आपने डेनमार्क एंटर होना है वो डेट और जो आपकी एग्जैक्ट डेट है वो आपको बतानी पड़ती है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप वहां पर मेंशन करते हैं। और इसके बाद एक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर होता है, आपकी जो मेन डेस्टिनेशन है डेनमार्क है या आप किसी और शेंजन कंट्रीज में भी उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो बहुत से लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि डेनमार्क के साथ वहां पर कोई और कंट्री भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें आपको जस्ट डेनमार्क ही ऐड करना पड़ता है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में आपके सामने एक समरी आती है कि जो डॉक्यूमेंट से जो आपने फॉर्म फिल आउट किया होता है वो आपके पास समरी आती है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि अगर उस फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेंज करके आप उसमें सारी इंफॉर्मेशन है अच्छे तरीके से फिल आउट कर सकते हैं। आपके पास समरी आती है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। 5 नंबर पे आता है उसका पेमेंट का फॉर्म कि आपने जो पेमेंट करनी है वो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो फीस की पेमेंट होती है। डेनमार्क की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है। और अगर आपकी एज 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो 40 यूरो में आपको फीस पेड करनी पड़ती है। और अगर आपकी एज 6 साल से कम है, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और एक आपके साथ बच्चा है 6 साल उसकी एज कम है तो उसकी विजिट वीजा फी नहीं होती, तो उसको आपने वहां पर विजिट वीजा फी पेड करनी पड़ती है। कोई भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, आप उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप डेनमार्क का विजिट वीजा फॉर्म फिल आउट कर लेते हैं। विजिट वीजा फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपकी पेमेंट होती है, पेमेंट स्लिप आपको मिलती है और उसके बाद आप इसकी जो अपॉइंटमेंट है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें जो आपने लॉगिन बनाया होता है आप वहां पर जाकर एंटर करते हैं और वहां से आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जैरिज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। अब हम बात करते हैं डेनमार्क का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 जो एक्सटेंडेड साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना एमआरसी या निकाहनामे की कॉपी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको पासपोर्ट लॉस की एफआईआर की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज करवानी पड़ती हैं A4 पेज साइज पे। उसके बाद आप कहते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका एफबीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल का आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर, आपका एम्प्लॉय कार्ड और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। और जहां तक बात है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफबीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। डेनमार्क का विजिट वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन वो भी 2 से 3 महीनों में सब बैलेंस आपका मेंटेन हो रहा हो। और जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस वेल मेंटेन के साथ 12 से 15 लाख उसका बैलेंस हो तो वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स बाद आप इसमें एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है तो एग्रीकल्चर लैंड का आप डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई घर, कोई शॉप या कोई फ्लैट आपने रेंट पे दिया हुआ है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। एडिशनल टाइल्स शो करना जरूरी नहीं होते, लेकिन अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एडिशनल टाइल्स अपनी फाइल में लगा सकते हैं। और उसके बाद जब बाकी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें आपका टिकट आइटनरी आती है, आपकी होटल बुकिंग। डेनमार्क का विजिट वीजा हासिल करने के लिए होटल बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें आपको कंफर्म पेड होटल बुकिंग नहीं चाहिए होती, आप इसमें कंफर्मेशन नंबर के साथ अपनी बुकिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो बुकिंग है कंफर्मेशन नंबर के साथ, अगर आप इसमें फिर भी कंफर्म पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके ऐसा होटल लगाएं जो रिफंडेबल भी हो और डेट चेंजेबल भी हो, क्योंकि जब आपका वीजा लग के आ जाता है तो उसमें आप डेट चेंज भी कर सकते हैं, आपको एक वैलिडिटी मिलती है। तो सम टाइम आप उसमें वैलिडिटी में आप अंदर ट्रैवल कर सकते हैं तो अपनी डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो होटल बुकिंग ऐसी होनी चाहिए जो डेट चेंजेबल भी हो। उसके बाद आप कहते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, $30,000 को कवर करने वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास पोलियो कार्ड है तो आप पोलियो कार्ड भी इन डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। इससे पुलिस का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास डेनमार्क के लिए पुलिस का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इस फाइल में अटैच कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डेनमार्क का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जेरिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद डेनमार्क का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपकी 3 से 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो तब आपको कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई कर रहे हैं कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रांग है, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है वो स्ट्रांग है, और आप उस बेस पर डेनमार्क का फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी आपको सजेशन ये है कि 4 से 5 दिन का आप मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर ऐड करें। और अगर आपकी 4 से 5 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपके सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छे हैं तो आप 7 to 8 डेज का मैक्सिमम वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट और ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसमें वैसे को बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं, तो आप कम डेज का वीजा अप्लाई किया करें। और अब हम बात करते हैं डेनमार्क विजिट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। डेनमार्क विजिट वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है मिनिमम 4 to 6 वीक उसका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन अगर आप वीजा अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हैं तो कम से कम 6 to 8 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर पासपोर्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है तो उसमें जो आपका ट्रैवल प्लान है, जो ट्रैवल डेट्स आपने दी हुई हैं वो एक्सपायर ना हो, और इससे यह है कि आपके वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि एम्बेसी को आपने एक प्रॉपर टाइम दिया होता है कि आपकी प्रोफाइल पर वर्किंग करके आपको वीजा ग्रांट किया जाए। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप डेनमार्क का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दें कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप डेनमार्क के विजिट वीजा अप्लाई करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं।
और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।